दहला देने वाली घटना में दीपावली के एक दिन पहले एक 17 साल के किशोर की गला काटकर हत्या कर दी जाती है। वह भी इस बेदर्दी से गला काटी जाती है कि धड़ से गला अलग हो जाता है। यह चौंकाने वाली, परेशान करने वाली खबर है जौनपुर जनपद की है, जहां पर थोड़ी सी ज़मीन जो बंजर ज़मीन थी, बंजर ज़मीन को लेकर के 20 साल से अधिक समय से इस पर विवाद बना हुआ था और विवाद का जड़ तहसील के लेखपाल और कानूनगो और स्थानीय पुलिस रही, नहीं तो यह मामला कभी भी ख़त्म हो सकता था। जबकि सरकार इसके लिए अलग से थाना समाधान दिवस चला रही है। इसलिए चला रही है कि जिसका इस तरह का कोई विचार, समस्या हो, विवाद हो, तो वह अपना सुलझा ले और प्रशासन इसका सुलझवा दे। लेकिन क्षेत्र के लेखपाल, कानूनगो और स्थानीय पुलिस के लापरवाही से यह जघन्य घटना हो गई। इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वह कम है। वह इंटर में पढ़ रहा किशोर ताइक्वांडो में उदीयमान खिलाड़ी था। वह रजत पदक भी जीता था। आगे चल करके वह स्वर्ण पदक भी जीत सकता था। देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ऐसे एक उदीयमान ताइक्वांडो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ रहे किशोर की हत्या करके। बता दें कि जिस तरह से किशोर की हत्या की गई और उसके धड़ को शरीर से अलग किया गया, यह रोंगटे को खपा देने वाला था। और पूरी कहानी का जो किरदार है वह यह है कि स्थानीय तहसील का राजस्व और स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। दरअसल बता दें कि यह घटना जौनपुर जनपद की है और कबीरुद्दीनपुर गांव की। नमस्कार, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। बता दें कि उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला पड़ता है, जहाँ पर एक गांव पड़ता है कबीरुद्दीनपुर, जो कि गौराबादशाहपुर क्षेत्र में पड़ता है। और रामजीत यादव और लालता प्रसाद यादव के परिवार के बीच 30 वर्षों से भूमि का विवाद है। लता यादव के घर वाले सुबह 7 बजे से विवादित भूमि की सफाई करा रहे थे कि रामजीत के भाई रामजस इसका विरोध किया, तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान लालता यादव के भाई लालमोहन का बेटा रमेश यादव घर से तलवार ले आया और रामजीत के बेटे अनुराग पर वार कर गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। दरअसल ऐसा हुआ कि दोनों में विवाद चल रहा था। उसमें अनुराग जो किशोर था वह मंजन कर रहा था, ब्रश कर रहा था। ब्रश करते समय जब तलवार लेकर दौड़े मारने के लिए, तो वह वहाँ से भागने लगा, लेकिन घेर कर उसको ऐसा वार किया कि तलवार से एक ही धार में सर धड़ से अलग हो गया शरीर से। वो बताते हैं कि वह तलवार जो थी 2 धारी थी, दोनों तरफ धार था उसमें, और वह इतना तेज़ धार था कि तुरंत वह अलग कर दिया। इसके बाद, इस घटना के होने के बाद लोग वहाँ इकट्ठा हुए और वह तलवार मार कर चला गया। बताते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर है, उसी के भाई है वो मारने वाला। वह कहता है पुलिस हमारी पकड़ है, कोई हमारा क्या कर लेगा। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इकलौते बेटे का सिर धड़ से अलग हो देखकर माँ आशा देवी बेहोश हो गई। यह घटना किसी के साथ हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जिसके भी साथ होगा वह बेहोश होना लाजमी है। माँ तो माँ है, ममता था उसका। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 5 बेटियों पर एक बेटा पैदा हुआ था। उस बेटे की कितनी दुलार रहा होगा, प्यार रहा होगा, लाड रहा होगा, जिसे बेरहमी से सर से अलग कर दिया गया। यह देख करके माँ ने बेटे को धड़ को ले सीने से लगाकर रोती रही और कराहती रही। घर के लोग कराहते रहे और वह मारकर अलग हो गया। बता दें कि अनुराग नगर के राज कॉलेज में 12वीं का छात्र था और ताइक्वांडो खिलाड़ी, जैसा बताया आपसे हमने कि वो उदीयमान ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और 2 पदक भी जीता था, जिसमें दिसंबर 2021 में चंदौली में हुई इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य और मई 2022 में नोएडा में इंडो नेपाल ताइक्वांडो स्पर्धा में रजत पदक जीता था। अगले आने वाले समय में वह निश्चित था कि स्वर्ण पदक जीत सकता था, लेकिन रामजस यादव की तहरीर पर पुलिस ने लालता यादव सहित 6 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और इसमें आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि
शासन ने कार्रवाई करते हुए लेखपाल को निलंबित कर दिया है। वहीं कानूनगो की पर भी तलवार लटक रही है और स्थानीय पुलिस जो है, पुलिस के चौकी वहाँ जो है, या जो हल्के के पुलिस दरोगा, सब इंस्पेक्टर और लोग जितने लोग संबंधित होंगे, सभी लोग इसमें देर सवेर नपेंगे। क्योंकि जिस रमेश ने तलवार से उस ताइक्वांडो खिलाड़ी का सर धड़ से अलग किया, उसे हत्यारे के भाई सब इंस्पेक्टर हैं और कहीं न कहीं पुलिस की इसी तरह उसकी तरफ से झुकाव रहा और पैसा दे करके वह अपना दबाए रहा मामला। इधर क्या हुआ कि अनुराग यादव अपने पिता का अकेला लड़का था। अनुराग यादव के पास 5 बहनें थीं। अनुराग यादव के पिता ने 5 बेटियों को और के बाद एक बेटा पाया था। सभी के लालन पालन करते हुए किसी तरह अपनी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ा रहा था गरीबी में। लेकिन लड़का को देखकर वह संतोष कर रहा था परिवार की, लड़का है आगे हम लोग का सहारा बनेगा। उस सहारे को ख़त्म कर दिया, भविष्य को चौपट कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी जघन्य घटना है। इसमें घटना को लेकर के जितना भी निंदा किया जाए वह कम है। मेरा यह खबर, अब यह कहानी बताने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि हर तहसीलों में, जिले उत्तर प्रदेश के लगभग हर तहसीलों में कुछ न कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा है। इन विवादों को समय रहते अगर प्रशासन शासन निपटारा करा दे तो आगे इस तरह की घटनाएं ना हों। और बाकी इस घटना से मैं मर्माहत हूँ, पूरा प्रदेश मर्माहत है, सारे लोग मर्माहत हैं कि एक उदयमान ताइक्वांडो खिलाड़ी की मौत हुई है। और इस खबर बताने का मतलब हमारा यही है कि किसी के दिल पर चोट न पहुँचे, न तो किसी को भावना को आहत हो। खाली मेरा यही स्पष्ट मानना है कि ऐसी घटना दोबारा न हो। इसके लिए शासन प्रशासन को स्पष्ट रूप से मजबूत ढंग से ज़मीनी तैयारी करना लाजमी होगा। खबर अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका नाम जो सुझाव में आएगा, मैं अगले अपने खबर में जो वीडियो जारी करूँगा उसमें आप लोगों का नाम मैं सुझावक के रूप में निश्चित दूंगा। नमस्कार।